Good morning. Welcome to the President online class. Today we will discuss about ascending and descending number. आज हम लोग डिस्कस करेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नंबर के बारे में. क्या होता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नंबर? असेंडिंग होता है, इसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं. डिसेंडिंग को हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं. ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं आरोही क्रम, डिसेंडिंग को बोलते हैं अवरोही क्रम. यानी असेंडिंग असेंडिंग मीन्स होता है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंज द नंबर फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर. इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स होंगे उसको हम अरेंज करेंगे स्मॉलर टू बिगर, यानी छोटी संख्या से लेके बड़ी संख्या तक उसको अरेंज करते जाएंगे नंबर्स को. ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे सबसे पहले हम बड़ी लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे. जैसे आप लोग असेंबली के लिए जब लोग आप लोग फील्ड में आते हो, ग्राउंड में आते हो, ठीक है, तो आप लोग कैसे खड़े होते हो? असेंडिंग में ऐसे पूरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में खड़े होते हो आप लोग. ठीक है, पहले छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, ऐसे करके खड़े होते हो सब लोग. ठीक है, तो ये मेरा जो हो गया, ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में. ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग द नंबर फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर. मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर ये कह रहा है कि हम क्या करते हैं, नंबर्स को हम क्या करते हैं स्मॉलर टू बिगर, यानी छोटे से लेके बड़ी संख्या तक हम लोग उसको नंबर्स को अरेंज करते हैं. जैसे हमारे पास अगर नंबर हो, मान लो नंबर हो 2, 4, 6, 1, 8. अब हम क्या करेंगे, इसको अगर अरेंज करना हो असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले हम छोटी संख्या लेंगे. ठीक है, 1, फिर उससे बड़ी संख्या नंबर 2, फिर उससे बड़ी संख्या नंबर 4, फिर उससे बड़ी संख्या नंबर 6, फिर उससे बड़ी संख्या नंबर 8. तो ये जो हमारा हुआ 1, 2, 4, 6, 8, ये हमारा क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, क्लियर है? चलिए अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, 1 इज डन फॉर यू. मतलब ये कह रहा है कि कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. एक आप लोगों के लिए ऑलरेडी करके दिखाया गया है यहाँ पे. जैसे नंबर है 216, 216, 825, 825, 916, 916, 325, 325, 496, 496. ठीक है, अब ये जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं, हमको क्या करना है, इसको अरेंज करना है किस फॉर्म में, असेंडिंग फॉर्म में. मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हमको लिखना है, यानी बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में. ठीक है, पहले सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, ऐसे करके हम इस नंबर्स को अरेंज करेंगे. ठीक है, तो अब बताइए कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, छोटे नंबर्स कौन से हैं? सबसे छोटा नंबर 216, यानी 216, 216 लिखा मैंने. ठीक है, फिर इससे बड़ी संख्या 325, 325, फिर इससे बड़ी संख्या 496, 496, फिर इससे बड़ी संख्या 825, 825, फिर इससे बड़ी संख्या 916, 916. अब ये जो संख्या जितने भी नंबर्स मैंने अरेंज किया हुआ है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है. ठीक है, ये बढ़ते क्रम में है, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. ठीक है, अच्छा, नंबर्स हमारे पास ज़्यादा होंगे तो हम कैसे मालूम करेंगे, कैसे कैसे हमको मालूम चलेगा कि ये नंबर छोटा है या नंबर बड़ा है? तो हमने पीछे क्या पढ़ा था, हमने पीछे ये पढ़ा था कि 100 प्लेस 1 प्लेस, कंपैरिजन ऑफ 3 डिजिट नंबर, कंपैरिजन ऑफ 2 डिजिट नंबर. तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को कंपेयर करेंगे. अगर हमारे पास 3 डिजिट का नंबर है, 3 अंकों की संख्या है, ठीक है, तो 3 अंकों की संख्या अगर हम दोनों को, जैसे हमारे पास मान लो 2 नंबर हैं, ठीक है, 3 डिजिट के 2 नंबर हैं. जैसे मान लो 216 है, ठीक है, 216 3 डिजिट का नंबर. एक नंबर हमारे पास है 825, ठीक है, 2 नंबर हैं हमारे पास.
तो अगर हमको इसमें से मालूम करना है कि कौन सी सबसे छोटी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100 प्लेस को कंपेयर कर रहे थे, तो सबसे पहले हम 100 प्लेस को कंपेयर कर रहे हैं। तो 2 और 8 में सबसे बड़ा कौन सा है, 8 है ना, 8 बिगर है, 2 स्मॉलर है, ठीक है, 2 छोटा है, 8 बड़ा है, यानी ये बड़ी संख्या हुई और ये छोटी संख्या हुई। तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे। इसी तरह हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 5 नंबर्स में, ठीक है, हम कंपेयर करेंगे, जैसे यानी 3 डिजिट का नंबर ये भी है 216, 3 डिजिट का नंबर 825 है, 3 डिजिट का नंबर 916 है, 3 डिजिट का नंबर 325 है, और 3 डिजिट का नंबर 496 है। तो हम इन सभी पांचों संख्याओं में, पांचों नंबर्स में हम क्या करेंगे, नंबर्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है, नंबर्स को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम सबके जितने भी नंबर्स हैं सबके हम 100 प्लेस कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो 100 प्लेस कंपेयर करते हैं। 100 प्लेस क्या है, थर्ड पोजीशन है, ठीक है, थर्ड पोजीशन है। 100 प्लेस इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 9 है, इसमें 8 है, इसमें 2 है, ठीक है। तो सबसे पहली छोटी संख्या कौन सी हुई, 2, ठीक है। तो यानी 216 सबसे छोटी है, तो हम सबसे पहले 216 को लिखेंगे, ठीक है। ये मेरा हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो ये मेरा मान लो कंप्लीट हुआ। अब हम चलो इसमें आते हैं, 825, 916, 325, 496। अब हम इसमें सभी सभी नंबर्स से हम 100 प्लेस को कंपेयर करेंगे। तो 100 करने के बाद हमको ये देखने को मिला कि 3, जो नंबर 3 है 100 प्लेस पे, ये सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। तो 216 के बाद 325 जो है छोटी संख्या होगी, यानी 216 से 225 बड़ा है, यानी हम इसको अरेंज करेंगे 325। तो ये हमारा ये वाला भी कंप्लीट, सॉरी ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास नंबर बचा 825, 916, 496, ठीक है। अब इन 3 अंकों में, 3 संख्याओं में हम नंबर्स को कंपेयर करेंगे 100 वाले प्लेस को। तो हम ये देखते हैं कि 4 जो है ये सबसे छोटा है, यानी 496 सबसे छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 496 को अरेंज करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। चलिए हमारा ये भी हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 2 नंबर्स बचे, ठीक है, 825, 916। तो इसमें हमारा 100 प्लेस पे 8 है, इसमें 9 है, यानी 8 जो है छोटा है, यानी 825 छोटी है और 916 बड़ी संख्या है। तो 825 को मैंने यहाँ लिखा और 916 हमारा जो बचा इसको हम यहाँ पे लिखे, ठीक है। अब हमको देखने को ये मिलता है कि सबसे पहले हम कौन सी संख्या को लिखे हैं, 216, 325, 496, 825, 916, ठीक है, ऐसे अरेंज कर देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को मालूम है कि ये छोटी है संख्या, ठीक है, तो आप लोग वैसे लिख सकते हो। अगर आप लोगों को थोड़ा भी बहुत भी कन्फ्यूजन है, थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है कि नंबर्स छोटे हैं, नंबर कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, तो हम क्या करेंगे, पीछे की तरह जो हम कंपैरिजन ऑफ 3 डिजिट नंबर या फिर कंपैरिजन ऑफ 2 डिजिट नंबर, जो भी हमने रूल्स फॉलो किया था वही हम फॉलो करके यहाँ पे, जैसे हम 100 प्लेस को कंपेयर करेंगे, 100 प्लेस अगर इक्वल हो तो 10 प्लेस को कंपेयर करेंगे, 10 प्लेस हमारा इक्वल हो तो 1 प्लेस को कंपेयर करेंगे। तो वहाँ से हमको मालूम चल जाएगा कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या हमारी बड़ी है। तो जो छोटी संख्या रहेगी हम उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, ऐसे करके नंबर्स को हम अरेंज करेंगे। ये मेरा हो गया असेंडिंग ऑर्डर, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है। देखिए हम लोग ये करते हैं यहाँ पे, जैसे अब देखिए हम ये देखना है 382, 928, 286, 135, 405, ठीक है। अब देखिए इन सभी नंबर्स में हम सभी 100 प्लेस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमको देखने को ये मिलता है कि ये वाला जो नंबर है 135 में 1 जो है ये सबसे छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 135 को लिखेंगे, ठीक है। ये मेरा हो गया, मैंने जो सर्कल किया है ये नंबर कंप्लीट है। अब हम नंबर, अब जितने भी बॉक्स बने हुए हैं, 4 बॉक्स है हमारे पास, ठीक है। अब इतने में इसमें जितने भी सारे नंबर्स हैं, अब हम इसमें सभी 100 प्लेस को कंपेयर करते हैं, ठीक है। 100 प्लेस को कंपेयर करते हैं तो हमको देखने को ये मिलता है कि ये 286, ठीक है, ये छोटा है। तो 135 के बाद हमारा आ जाएगा 286, ठीक है। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे तो 382, देन 405,
5 एंड 928, ठीक है। तो ये जो हमारा नंबर्स जो भी मैंने अरेंज किया हुआ है, ठीक है, 125, 35, 286, 382, 405, 928, ठीक है, ये मेरा हो गया असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, ठीक है। नंबर्स को हमने क्या किया, बढ़ते क्रम में अरेंज कर दिया, ठीक है। ऐसे करके आप ये वाला पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर पे। क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंज द नंबर फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर। यानी अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, सीधा उल्टा करना है। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या कर रहे थे, स्मॉलर टू बिगर कर रहे थे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या कर रहे थे, ठीक है। अब हम डिसेंडिंग में हम क्या करेंगे, अब इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, नंबर को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एक बॉय है, ठीक है, ये सारी स्टेयर्स हैं, ठीक है, स्टेयर्स हैं। अब देखिए नंबर 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब जब आप स्टेयर पर से उतरते हो तो कैसे, ये हमारा जब उतरते हो, जब चढ़ते हो 1 बाई 1 करके, 1 2 3 करके, ये आप जब चढ़ते हो स्टेयर पे, ठीक है, तो वो मेरा क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। वो आप जब आप उतरते हो तो हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी ये कह रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग द नंबर फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर, यानी हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या में नंबर्स को हम अगर अरेंज करेंगे वो मेरा हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर नंबर है मान लो 2, 8, 6, 3, 1, ठीक है। तो हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 8 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है। तो ये मेरा क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, लास्ट में हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए इस पर क्वेश्चन है, अरेंजिंग द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, वन इज डन फॉर यू। यानी इसमें ये भी है, इसमें ये कह रहा है कि नंबर्स जो है इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। एक आपको लिए ऑलरेडी करके दिखाया गया है यहाँ पे, जैसे 136 है, 816 है, 912 है, 832 है, 456 है, ठीक है। हमको क्या करना था, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो सबसे अगर हमारे पास, अगर हम क्लियर हैं कि नंबर्स कौन सा बड़ा है तो हम लिख लेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, देन सबसे छोटा लिखेंगे, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है नंबर्स में कि कौन संख्या बड़ी है, हमारे पास 3 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है, 5 डिजिट का नंबर है, तो हमको ये कंपेयर करने में, हमको ये मालूम करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, थोड़ी सी परेशानी होगी कि नंबर कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को कंपेयर करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास अगर 3 डिजिट का नंबर है तो 3 डिजिट में हम 100 प्लेस को सबसे पहले कंपेयर करेंगे, ठीक है। हम पीछे पढ़े थे ना, कंपेरिजन ऑफ 3 डिजिट नंबर, कंपेरिजन ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो हम 100 प्लेस को कंपेयर करेंगे। तो 100 प्लेस को कंपेयर करने के बाद हम ये देखते हैं कि 1 जो है, ये इसमें 1, इसमें 8, इसमें 9, इसमें 8, इसमें 4, ठीक है। इसमें 1 जो है सबसे छोटा है, ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या हमारा 9 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 912 को लिख देंगे। 9 अगर सबसे बड़ी संख्या है यानी 912 जो है सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, इसमें बिगर तो स्मॉलर लिख रहे थे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 912 को लिखेंगे। अब देखिए 136, 816, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, 832, 456, ठीक है। अब देखिए अब 100 प्लेस को हम कंपेयर करते हैं। 100 प्लेस को कंपेयर करने के बाद 1, 8, 8, 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 100 प्लेस जो है इक्वल है, ठीक है। तो हम जब 2 इक्वल रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसमें 10 प्लेस को कंपेयर करेंगे। 10 प्लेस करने पे हम कंपेयर करने के बाद ये देखते हैं कि इसमें नंबर 3 बड़ा है और इसमें 1 जो है छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 831 को लिखेंगे, फिर 816 को, उसके बाद कंपेयर करने के बाद 100 प्लेस को 456, ठीक है। उसके बाद 100 प्लेस को कंपेयर करने के बाद 136, ठीक है। ऐसे करके हम नंबर्स को अरेंज करेंगे बिगर टू स्मॉलर, ठीक है। बिल्कुल ठीक उसी तरह करना है असेंडिंग ऑर्डर की तरह, लेकिन उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम बढ़ते क्रम में लिख रहे थे। यानी सबसे पहले सबसे छोटा लिख रहे थे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, देन सबसे बड़ा नंबर्स लिख रहे थे, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है, वही नंबर्स, सबसे जो नंबर्स बड़ा होगा वो पहले लिखना है, उसके बाद उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी, देन उसके बाद हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। ऐसे करके ये वाला आप लोग कंप्लीट